राजा जी नमस्कार 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 मेरे भाइयों और उनकी बहनों, जो बाइक से आए उनको भी नमस्कार, जो चलकर आए उनको भी नमस्कार, जो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक है उनको भी नमस्कार, जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी नमस्कार, जो स्कूल बस में ठूस ठूस कर लाए गए हैं उनको भी नमस्कार। अब मैं अपने साथियों का परिचय देता हूँ। ये है मेरा असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं, असिस्टेंट हो आप? हाँ वही असिस्टेंट। ये मेरे दो बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड नहीं, बॉडीगार्ड है आपके। तू ही कर ले सारे काम, मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं नेताजी तो आप ही हो। आइए नेताजी, स्थान ग्रहण कीजिए। चार पाई किधर है? नेताजी स्टूडियो यहाँ पे 4 बाई नहीं चेयर होती है। चेयर बोले तू? अरे ये तो दूसरों का छीन के बैठे हो आप। ठीक है जोर से मत बोल। अरे नेताजी कितनी बार कहना पड़ेगा, यह स्टूडियो है, यहाँ पे से ढंग से बैठिए। तो ढंग से नेताजी। ठीक है पूछिए। तो चलिए नेताजी, आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हटाओ इसको। नेताजी आपका जन्म कहाँ हुआ था? इसके साथ तू भी पागल है क्या? अरे भाई भारत में है तो भारत में होगा ना जन्म हमारा। मेरा मतलब है भारत के किस इलाके में आपका जन्म हुआ था? इलाका तो कुत्तों का होता है, हमारा तो पूछते नहीं घर था। वही किस घर में आपका जन्म हुआ था? अरे भाई 4 दिन के बच्चे को क्या पता उसका जन्म कहाँ हुआ था? उस समय तो हमारी आंखें बंद थी ना। अरे हटाओ इसको, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बीच में। छोड़िए उसको, वो हमारा कैमरामैन है। चलो नेताजी, हम आपसे जनरल नॉलेज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अरे वही जो सामान्य ज्ञान। अच्छा सामान्य और ज्ञान, पूछिए। तो नेताजी आप बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग। अरे आर्मस्ट्रांग नहीं, नील आर्मस्ट्रांग। हाँ वही नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो नेताजी आप बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? सच में पागल है, जिसने पहला कदम रखा था उसी ने दूसरा कदम रखा था ना। अरे छोड़िए नेताजी, मुझे आप बैठ जाइए। पागल कुत्तों का गाड़ी वाड़ी उठा के ले जाएगा, तुमको बता रहे हैं। तो चलिए नेताजी, आपसे थोड़ी राजनीति के बारे में बातें कर लेते हैं। कीजिए। बताइए आपकी सरकार कैसे चल रही है? हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। क्या मतलब, भगवान भरोसे? नहीं, राम हमारे प्रिय का नाम है, सारे काम यही करता है, हम तो अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा। आज की बात है, किसी को बताना मत। तो ठीक है तो नेताजी, आप मुझे बताइए कि जब हमारे पड़ोसी गांव में आग लग गई थी तो आपने उन लोगों के लिए क्या किया? ये पूछो क्या कुछ नहीं किया। जो लोग घायल हुए उनको शमशान घाट पहुंचा दिया, जो लोग मर गए थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया। आप ही बताओ कुछ गलत किया मैंने? 500 रुपए दिया थे, 500। हमारा नेता कैसा हो? गुल्लू पांडे जैसा नेता तो आप ही हो। ठीक है उठिए नेताजी, आप बैठ जाइए। तो नेताजी आप बताइए कि आपको डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचार आपका? डेमोक्रेसी? अरे वही लोकतंत्र। अच्छा लोकतंत्र। इसका बीच में आ रहा है कब का? अरे छोड़िए, वह तो उसका काम है, क्यों से परेशान करे बार बार? पागल लड़का। तो नेताजी आप बताइए कि आपने समाज के लिए क्या किया है? पहले मैं डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगा। जो बताना बताइए। डेमोक्रेसी यानी जनता के पैसे से जनता की ऐसी की तैसी, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। हमारा नेता कैसा हो? गुल्लू पांडे जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गुल्लू पांडे जैसा हो। शांत रहिए नेताजी, शांत रहिए। आप क्यों बार बार उठ जाते हैं? यह स्टूडियो है, शांति से बैठ जाइए आप। तो नेताजी आप बताइए कि आपने जनता के लिए क्या किया है? ये जनता के लिए? अरे भाई घोटाला। जोर से बोल के सबको स्कीमें बता दे। पिछले वर्ष जनता के लिए कंबल बंटवाए थे। अच्छा नेताजी, पिछले साल आपने जनता के लिए कंबल बंटवाए थे? जनता को नहीं, इन 2 भंडों को देखो काका के कैसे सांड हो रखे। ये नेताजी, वरना एक रेवड़े में जमीन चाटते फिरोगे। क्यों नेताजी? कभी तो मुझे इनका ही डर लगता है भाई। तो नेताजी आप बताइए कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? दीजिए चुनाव चिन्ह दीजिए भाई। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है जूता छाप। जब एक जूता पड़ेगा ना मुंह पे छप जाएगा।
नेताजी आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी पार्टी को संदेश देना चाहता हूँ कि जो चाय से ना माने हम उनको दारू पिलाएंगे। हमारा नेता कैसा हो? उल्लू पांडे जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? उल्लू पांडे जैसा हो। शांत रहिए नेताजी, बैठ जाइए आप। मेरा आपके लिए एक और प्रश्न है नेताजी। तू होता कौन है मुझे प्रश्न पूछने वाला और मैं तेरे सवालों का जवाब क्यों दूं? नेताजी मुझे छोड़िए आप, बार बार मेरे को पकड़ने लग जाते हैं। मैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तंभ हूँ। मैं आपसे जो पूछूंगा आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। पूछते रहिए सवाल जवाब, खेलते रहिए मीटिंग में तो जा रहा हूँ। अरे नेताजी कुर्सी छोड़िए, आपकी नहीं है। मैं एक बार जिस कुर्सी को पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि जैसे नेता को आप चुनोगे वैसा नेता आपको मिलेगा और उस नेता को आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए आप सही वोट कीजिए और सही नेता को चुनिए। हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारे हाथों में होती है। वो समाज बनाइए जिसका हम सपना देखते हैं। धन्यवाद।